spreading knowledge. में मैंने आपसे करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट शेयर किया था। अब पार्ट 2 में मैं आपसे इसका एक एग्जांपल शेयर करूंगा और साथ ही वो तमाम प्रॉब्लम्स शेयर करूंगा जो इस एक्सरसाइज को करने के दौरान आप फेस कर सकते हैं। मज़ीद ये कि मैं इन प्रॉब्लम्स के सलूशन भी आपको बताऊंगा। लिहाजा अब हम पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो अब मैंने आपको बताया करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। जब हमने करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन की बात कर ली तो अब मैं आपसे कुछ और इसके बारे में बात करना चाहता हूं। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं क्योंकि मैं पिछले 40 साल से इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व हूं और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करता रहता हूं, तो मैं उनके तजुर्बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। शायद हो सकता है ऐसी चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी होती हो। एक फुटवेयर की इंडस्ट्री है जिसके साथ मैं अटैच रहता हूं। मैंने एक चीज देखी कि उस फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर एक गैप मैंने देखा कि वहां पर वो शूज मार्केट करते हैं, सेल करते हैं अपने पॉइंट्स पर, और उनकी रिपेयर होने के लिए प्रोडक्ट्स आती हैं। तो वो क्या करते हैं, उसकी रिपेयर करते हैं, रिपेयर करके फिर मार्केट में भेज देते हैं, और ये काफी साल से ये सिलसिला चल रहा है। बात ये है कि ये क्या कर रहे हैं, ये करेक्शन कर रहे हैं। ये चीज आई डिफेक्टिव, उसकी करेक्शन कर ली, करेक्शन करके वापस भेज दी। इसकी तो कॉस्ट है, इसका नुकसान है जो कंपनी बेयर करती चली जा रही है, बार बार करेक्शन हो रही है। ये करेक्शन क्यों बार बार करनी पड़ती है, ये बार बार डिफेक्ट्स क्यों आते हैं, ये सेल मार्केट का रिटर्न क्यों आता है? उसकी वजह ये है कि इन्होंने प्रोएक्टिव अप्रोच रख के प्रिवेंटिव एक्शन नहीं की। अगर इन्होंने प्रिवेंटिव एक्शन लिए होते तो डिफेक्ट होते ही ना। अब वो प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिए हुए, वो मार्केट से सेल रिटर्न आती है रिपेयर की, उसकी वो रिपेयर करके भेज देते हैं और वो सोचते हैं कि ये हमने काम पूरा कर लिया। ये तो करेक्शन कर रहे हैं। इस सेशन में मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं कि जब आप ये एक्सरसाइज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे होंगे, करेक्शन की, करेक्टिव एक्शन की और प्रिवेंटिव एक्शन की, उस वक्त आपको प्रॉब्लम्स क्या पेश आएंगे। क्योंकि जब कभी भी आप कोई नई चीज ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं या कोई पुरानी चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम सामने आते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताऊं ताकि जब आप करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन की एक्सरसाइज कर रहे हो तो कम से कम आपको वो प्रॉब्लम ना आए, मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे पहला प्रॉब्लम जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं वो ये है कि आपको और आपके लोगों को, जो आपके कोवर्कर्स हैं या जो लोग हैं, उनकी पुअर अंडरस्टैंडिंग हो रिगार्डिंग टर्मिनोलॉजीज करेक्शन, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। इसकी पुअर उनको अंडरस्टैंडिंग हो इस कॉन्सेप्ट की। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप इस सेशन के अंदर करेक्शन, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन को समझें और इसको जो कॉन्सेप्ट मैंने शेयर किया है उसको आप अंडरस्टैंड करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इससे भी अगर अंडरस्टैंड नहीं होता पूरी तरह से कॉन्सेप्ट, आप मेहरबानी करके अपने कमेंट्स में लिखें कि हमें इसके बारे में क्या चीज ऐसी है जो हमें समझ नहीं आई और हमें क्या आपने और बताना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो। दूसरी बात इसके अंदर आएगी कि जो आपने करेक्टिव एक्शन लेना है उससे पहले आपने रूट कॉज एनालिसिस करना है। रूट कॉज आइडेंटिफाई करके उसकी एनालिसिस करने की अगर आप में स्किल नहीं है तो फिर भी आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम होगा कि आप वो रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप उसकी एनालिसिस नहीं कर पा रहे। इसके सॉल्यूशन के तौर पे मैं आपको एक सेशन और दूंगा, एक सेशन आपके साथ करूंगा जिसका टॉपिक होगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन। कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। उसके अंदर मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसका प्रोसेस फ्लो क्या है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट सेशन उम्मीद है कि इसी टॉपिक पे करूंगा। तीसरी चीज आएगी, जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेफिनेटली आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, लोगों को खौफ होगा, लोग ये खौफ ज्यादा होंगे कि आप जो चीजें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इससे उनको तो बहुत नुकसान पहुंचेगा, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरे के शोल्डर्स पे डालेंगे।
तो ये रेजिस्टेंस का है। मैं आपके साथ एक सेशन करूंगा जिसमें है रेजिस्टेंस टू चेंज। इसमें मैं मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर बताऊंगा कौन से होते हैं, उनके साथ डील कैसे करना। लेकिन इस वक्त मैं आपको उसके कुछ हल बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप अगर इस एक्सरसाइज को करें तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेजिस्टर्स। आपको पता होना चाहिए कि जो जो लोग स्टेक होल्डर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इनमें से कोऑपरेटिव कौन से हैं और रेजिस्ट करने वाले कौन से हैं। पहले तो ये आपको उनको बताना है। दूसरी बात, जो सारी टीम जिसके साथ आप ये एक्सरसाइज करेंगे, आपने उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। उनको ये बताना है कि जो हम काम कर रहे हैं बेसिकली ये आपके फायदे के लिए हम कर रहे हैं। हम इंडिविजुअल्स के फायदे के लिए, कंपनी के फायदे के लिए कर रहे हैं, ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस हो कि हम कुछ चीजें इंप्रूव करना चाह रहे हैं जिसमें हमारा भी एक रोल होगा और हम उन चीजों को इंप्रूव करने में अपना हिस्सा डालेंगे, ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस आए और वो आपके साथ कोऑपरेट करें। तीसरी चीज जो है, आपने इस सारी एक्सरसाइज के दौरान सिर्फ इंडिविजुअल्स को फोकस नहीं करना, आपने प्रोसेस को देखना है, आपने सिस्टम की गलती को देखना है। अगर आप अच्छा सिस्टम बना के देंगे तो यही इंडिविजुअल उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने यू डू नॉट हैव जस्ट टू फोकस ऑन द इंडिविजुअल्स, जस्ट फोकस ऑन द सिस्टम। आप सिस्टम को बेहतर करेंगे तो यही इंडिविजुअल आपको परफॉर्म करके देंगे। चौथी इसमें प्रॉब्लम आती है आपके पास कि जब आपने करेक्टिव एक्शन ले लिया है तो इसका आपको पूरी तरह से फॉलो अप नहीं कर सकते। आप अगर आपने उसका फॉलो अप प्रॉपर नहीं किया तो वो जो करेक्टिव एक्शन आपने लिया है उसकी इफेक्टिवनेस आपको पता नहीं चलेगी। तो ये एक प्रॉब्लम ये भी होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं, ये पांचवा प्रॉब्लम मैं आपको बताने लगा हूं, जब आप करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं तो मेहरबानी करके वो तमाम चीजें आप डॉक्यूमेंट कर लें, अपने सिस्टम में इंक्लूड कर लें, सिस्टम को इंप्रूव कर लें, ताकि वो आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाए और दोबारा से ये ना हो कि सिस्टम का हिस्सा ना होने की वजह से वो गलतियां दोहराई जाएं। तो आपने उसको फ्यूचर में अगर रोकना है तो आपने उसको सिस्टम का हिस्सा बना देना है। तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आप करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन की जो एक्सरसाइज है ये ज्यादा इफेक्टिव वे में आप कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कापा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ज़रूर पार्ट 3 ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिए। इसमें हम आपको मज़ीद डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि आप इस सिस्टम को अपनी कंपनी में लाने के लिए किस तरह से रेजिस्टेंस को मैनेज करेंगे। थैंक यू।